हेलो दोस्तों। आज फिर एक नया ज्ञान लेके आया हूं मैं आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक वर्ड जो आपने काफी समय से आप सुनते आ रहे हो, और ये लाइमलाइट में तब आया जब सुशांत सिंह राजपूत का जो बहुत ही दर्दनाक घटना घटी उसके बाद। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेपोटिज्म के बारे में। इसके पहले बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा कि नेपोटिज्म नाम का भी कोई शब्द होता है जिसका कुछ मतलब होता है। दोस्तों, नेपोटिज्म होता क्या है? नेपोटिज्म का मतलब होता है कि जब हम हमारे ही परिवार के या फिर किस विशेष परिवार को या फिर विशेष एक सर्कल को, एक ग्रुप को हम आगे लेके जाते हैं, उसे उनको ही फायदा पहुंचाते हैं, वो हम एक सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि वो एक नेपोटिज्म। अब नेपोटिज्म में होता क्या है कि हमारे सर्कल के अलावा बाहर के जो लोग हैं उनमें अंदर कितना भी टैलेंट हो, कितना भी नॉलेज हो, कितना भी उनकी कैपेसिटी अच्छी हो, बट हम उनको मौका नहीं देंगे। ना तो हम उनको मौका देंगे, ना तो हम उन्हें आगे बढ़ने देंगे। दिस इज कॉल्ड नेपोटिज्म। हम सिर्फ और सिर्फ उसी ग्रुप को, या जो पर्टिकुलर हमारा ग्रुप है या फिर हमारा एक परिवार है, उनको ही हम जब आगे बढ़ाते हैं तो वो कहलाता है नेपोटिज्म। दोस्तों, ये नेपोटिज्म जो है हमारे देश के अंदर आज से नहीं है, बहुत समय पहले से है। और सिर्फ फिल्मी दुनिया में नहीं, हर जगह। हर जगह मतलब आप स्कूल देखो, कॉलेज देखो, क्लास देखो, और बॉलीवुड देखो, टॉलीवुड देखो, भोजपुरी देखो, हर जगह आपको ऐसी चीजें मिलेगी। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी कड़ी संघर्ष करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद अपने आप को एक फ्रंट पे ले आ पाते हैं। अदरवाइज हर जगह आपको नेपोटिज्म ही दिखेगा। और उसके एग्जाम्पल्स आपके सामने बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं, बट आप देख, टैलेंट से कोई लेना देना ही नहीं। दोस्तों, आज मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के नेपोटिज्म के बारे में। तो दोस्तों, हम बॉलीवुड को किस चीज में हम जानते हैं? बॉलीवुड का मतलब होता है जहाँ पे हम कोई स्टोरी जो कि लोगों को, समाज को एक दिशा दे सके, एक प्रेरणा दे सके, उनको कुछ सीख दे सके, इस चीज के लिए हम बनाते हैं मूवीज। बट आज के पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे तो बॉलीवुड के अंदर ऐसे पिक्चरें आ रही है, ऐसे मूवीज आ रहे हैं जिनके अंदर स्टोरी कुछ पता नहीं चलता, गाने क्या है कुछ समझ में नहीं आता, क्या गा रहा है, क्या बजा रहा है, क्या स्टोरी है, क्या रिजल्ट है, क्या सीख है, किसी चीज से मतलब नहीं। क्या हो रहा है भाई? क्या आप इसे पिक्चर कहेंगे, स्टोरी कहेंगे? सिर्फ एक और एक नाम के पीछे। एक नाम क्या? सलमान। एक नाम क्या? आमिर खान। एक नाम क्या? शाहरुख खान। मतलब क्या कि एक बड़े नाम को आगे ला के आप कुछ भी दिखाओ, हो गया पिक्चर, हो गई मूवी। दोस्तों, हमारे देश के अंदर अगर आप सही मायने में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे टैलेंट है, रियल टैलेंट है, जिसे ढूंढा नहीं जाता। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपको रियलिटी शोज के बारे में। आप बहुत सारे रियलिटी शोज देखते हैं जिसके अंदर अगर आप कुछ नाम ले ले तो डांस इंडिया डांस हो गए, सुपर डांसर हो गए, डांस प्लस हो गए, ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज हैं जहाँ पे बच्चों के टैलेंट को दिखाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि वो टीवी में तो आपको दिखाते हैं कि देखो, हमने इनको उत्तराखंड से चूज किया, हमने इनको यहाँ चूज किया, हमने उनको वहां से चूज किया, दिल्ली से हमने इतने लोग को चूज किया, मुंबई से इतने लोग को किया, कहाँ से किया। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये जो सारे जो सिलेक्टेड लोग होते हैं, ये सभी के सभी सिलेक्टेड लोग कहीं ना कहीं उन बॉलीवुड जो ऑलरेडी पहले से ही सक्सेस है उनके क्लास के स्टूडेंट होते हैं, या उनके जान पहचान के ही लोग होते हैं। रियल टैलेंट तो भरा ही नहीं पाता, क्योंकि कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ सोर्स आ रहा है जिसके अंदर हमें करना है कुछ काम। और ये आज मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने जो अपने रियलिटी शो से बाहर निकला, उन्होंने भी कई बार ये दावा कर चुके हैं कि ये सारा का सारा प्री प्लान होता है, प्री फिक्स होता है। अगर अगर ऐसा नहीं हो, अगर ये रियल टैलेंट को अगर चूज करते हैं, तो मुझे बताओ कि कई ऐसे नाम होंगे, कई ऐसे टैलेंट को आपने देखा होगा जिन्हें इजीली बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उसके बाद उनका क्या हुआ आज तक कुछ पता नहीं। कोई तो अपनी गरीबी में झेल रहा है, किसी ने अपने उस टैलेंट को छोड़ के उसने दूसरा काम चालू कर दिया,
टैलेंट की कदर नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, कि हमारा ग्रुप बढ़ना चाहिए, हमारा सर्कल बढ़ना चाहिए। बाकी किसी टैलेंट से किसी कोई लेना देना नहीं, ओनली मनी। कौन सा भी खाओ। गली गली तेरी राह चली, जियो रे बाहुबली। गली गली तेरी राह चली, जियो रे बाहुबली। प्राणों से बढ़के को है तू प्यारा, सब गाएंगे दोहराएंगे तेरा जय जयकारा। गली गली तेरी राह चली, जियो रे बाहुबली। गली गली तेरी राह चली, जियो रे बाहुबली। प्राणों से बढ़के को है तू प्यारा, सब गाएंगे दोहराएंगे तेरा जय जयकारा। जैसे पर्वत पर जैसे जैसे पर्वत पर जैसे जैसे पर्वत पर जैसे गली गली तेरी राह चली, जियो रे बाहुबली। गली गली तेरी राह चली, जियो रे बाहुबली। प्राणों से बढ़के को है तू प्यारा, सब गाएंगे दोहराएंगे तेरा जय जयकारा। जैसे पर्वत पर जैसे जैसे पर्वत पर जैसे जैसे पर्वत पर जैसे पर्वत पर जैसे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि एक बच्चा एक टिन के डब्बे के सहारे कितने अच्छे तरीके से एक गाना गा रहा है। क्या ये टैलेंट नहीं है? क्या इसे बाहर फ्रंट पे आने की हैसियत इसकी नहीं है, या इसके अंदर वो टैलेंट नहीं है? है दोस्तों, उसके बावजूद भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसके कपड़े अच्छे नहीं है, इसके आप देखोगे तो इसके चेहरे पे कोई फैशनेबल या फिर आप कह सकते हैं कि कोई किसी भी तरीके का कॉस्मेटिक चीज नहीं उसकी आइडिया है कि इसका चेहरा दिखे कि हाँ ये तेरा मुझ पे करूं
आपने देखा कि एक बच्चा कैसे ट्रेन के अंदर वो गा रहा है, वो भी तो एक टैलेंट है। भले इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन उसके इस टैलेंट को देख के क्या आपको नहीं लगता कि अगर उसे सपोर्ट किया जाए तो एक अच्छा सिंगर बन सकता है? लेकिन उसे सपोर्ट नहीं किया जाता, सिर्फ उसका मजाक बना दिया जाता है। दोस्तों, आपको एक और टैलेंट के बारे में जानना चाहिए और देखना चाहिए। कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुहू कुहू बोले कोयलिया, कूंज कूंज में हारे डोले, गुनगुन बोले कुहू कुहू बोले कोयलिया। सज सिंगार तो आई बसंती सज सिंगार तो आई बसंती जैसे नाद कोई और रसबंदी। सनी ग मदनी सा गम ग मदनी सा सनी धनी 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 मदन 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 सनी ग मदनी सा जो सिंगार तो आई बसंती जैसे नाद कोई और रसबंदी। डाली डाली डालियों को टिकलियां चूमे, फूल फूल पंखड़ियां खुली, अमृत कले कुहू कुहू बोले कोयलिया। काहे काहे घटा में बिजली चमके, काहे घटा में बिजली चमके, हो सकता है मेघराज ने मान लिया तो श्याम श्याम मुख झूमरिया। हो सकता है मेघराज ने मान लिया तो श्याम श्याम मुख झूमरिया। चोरी चोरी मन पंछी उड़े, नैना जुड़े कुहू कुहू बोले कोयलिया। चंद्रिका देख छाई, पिया चंद्रिका देख छाई। दोस्तों, इस वीडियो में आपने क्या देखा कि एक बच्चा जिसके घर वाले या परिवार वाले ढोल बजाते हैं गणेश उत्सव में, या फिर जो लोकल लेवल पे किसी भी प्रोग्राम में ढोल बजाते हैं, ताशा बजाते हैं, ऐसे बच्चे, ऐसे परिवार के एक सदस्य, एक छोटा बच्चा कितने अच्छे एक क्लासिकल सॉन्ग, एक क्लासिकल गाने को इतने अच्छे तरीके से गा रहे हैं। क्या ये टैलेंट नहीं है? क्या ये टैलेंट नहीं है? क्या ऐसे बच्चों को आगे नहीं आना चाहिए? जब ये बॉलीवुड वाले और जब ये रियलिटी शोज वाले जब ऐसा कहते हैं कि हमने देखो, हमने इस जगह से इसको ढूंढा, हमने उस जगह से उसको ढूंढा, ये कैसे छूट गया? क्योंकि आप ढूंढते नहीं हो, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने सर्कल को ही आगे बढ़ाते हो। तकलीफ मुझे तब होती है जब कोई पर्सन ये कहता है कि हमने इस छोटी सी जगह से इस बंदे को ढूंढा है, तब तकलीफ होती है। इसलिए लोगों को झूठ बोलना, लोगों को कंफ्यूज करना, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। नेपोटिज्म नहीं चले। चलो, मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, एक और टैलेंट, आप उसको देखो और आप खुद डिसाइड करो कि क्या ये टैलेंट है या नहीं।
खूबसूरत नजारा। एक बच्चा जो अपने आसपास डेली सामान जो यूज होता है, ताली, डब्बे, ढक्कन, इन सब चीजों से वो एक अपना बैंड तैयार करता है और कितना अच्छा बजा रहा है। टैलेंट नहीं है क्या? उस जो बजा रहा है उसमें रिदम नहीं है ना दोस्तों? लेकिन क्या ऐसे टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है? ऐसे लोग कोई ढूंढ रहा है? नहीं ढूंढ रहा है, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ इस समय पूरा का पूरा नेपोटिज्म में घुस चुके हैं और ऐसे लोगों को हमें जगाने की जरूरत है। बहुत सुना तकरार तुम्हारा, अब इनकार न करना। जो मांगू वो हंस के दे दे, मर जाऊंगा वरना, अरे मर जाऊंगा वरना। क्या चाहिए बाबा? चुम्मा 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 चुम्मा, एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे। दुनिया मेरा घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है। जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं। राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना हसीना हसीना। अबे हटा सावन की घटा, खा खुजा पत्ती पूजा के सो जा, निंटकले पिंटुकले मंटी पे खड़ी अंटी बजा रही है बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया फुटले वटले शालावन क्या। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। ओ रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हम लोग का अनारकली समझता है? बे कितना नचा रहा है। एक बच्चा कितना अच्छा डांस कर रहा है, वो बीट पे डांस कर रहा है, गाने के बोल पे डांस कर रहा है, म्यूजिक पे डांस कर रहा है, टेक्निकल अच्छा कर रहा है, हर एक चीज उसकी परफेक्ट है। लेकिन फिर भी आज वो बच्चा उसी वीडियो तक ही सीमित रह गया कि आज वो फ्रंट पे आया, क्या उसकी लाइफ में उसके टैलेंट को बढ़ावा दिया गया? नहीं दिया गया। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े कोरियोग्राफर है, डांसर है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास के, अपने इंस्टीट्यूट के बच्चे लोग को ही आगे बढ़ा रहे हैं। उनके अंदर टैलेंट नहीं है, फिर भी उनको दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये होता है नेपोटिज्म। आपको एक और मैं बात बताता हूँ। आप देखो, आजकल की हीरोइनों के चेहरे देख लो। सोनम कपूर, अगर उसके नाम के पीछे अनिल कपूर आप हटा लो, तो मुझे बताओ कि वो किस एंगल से हीरोइन है, किस एंगल से उसके अंदर टैलेंट है? क्या उसकी आप एक्टिंग देखो, कुछ भी कटवा जी हीरोइन है। आज जो एक्ट्रेस है, सुपरस्टार, ये है नेपोटिज्म। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो बॉलीवुड के अंदर है ये लोग को अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का हक नहीं है। हर एक परिवार को, हर एक पर्सन को अपने बच्चों को बढ़ाने का हक है, लेकिन किसी के टैलेंट को दबाने का हक किसी को नहीं है। जब किसी के टैलेंट को दबा के अपने लोगों को ही आगे बढ़ाया जाता है, उसे कहा जाता है इसके मैं खिलाफ हूं। दोस्तों, ये बॉलीवुड, इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लो, आपको एक तरफ से सारे एग्जाम्पल्स दिखेंगे, न शकल, न सूरत, न एक्टिंग, न डायरेक्टिंग, कुछ नहीं, लेकिन आज सुपरस्टार बन के घूम रहे हैं। जबकि जो ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने दम पे, अपने मेहनत पे, उन्होंने एक्टिंग के दम पे लोगों का लोहा मनवाया, आज ऐसे लोगों का नाम देखेंगे तो पीछे पाएंगे। आप मनोज बाजपेयी को देख लीजिए, उनकी एक्टिंग से कौन ऐसा बंदा है जो प्रभावित नहीं हुआ? वो भी हमारे दिल में है सुपरस्टार बन के।
लेकिन क्या उनको उतनी तवज्जो मिलती है जितनी बाकी ये नेपोटिज्म ग्रुप को मिलती है? दोस्तों ये सारी चीजें, तो आओ एक नए ज्ञान के साथ मैं आपको समाप्ति करता हूँ कि ये जो नेपोटिज्म है हमें इसके खिलाफ लड़ना है। कैसे लड़ना है? तो हम डायरेक्टली नहीं लड़ना है, हमें भी दिमागी तौर पे ही, मानसिक तौर पे भी लड़ना है। अब इससे हम लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें इनका धीरे धीरे बायकॉट करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, ये पैसे दे करके रेटिंग एजेंसी जो होते हैं उनसे अच्छी रेटिंग करा देते हैं कि लोगों को दिखे यार 5 स्टार रेटिंग, मतलब मूवी अच्छी है। तो ऐसी नहीं, अगर हमने देखा खराब लगा तो वहां पे हमें रिव्यू देना है, हमारा फीडबैक देना है कि दिस इज द वर्स्ट मूवी, जो कि देखने लायक नहीं है, देयर इज नो एनी स्टोरी। हमें ऐसा रिव्यू देना है ताकि लोगों को पता चले और उनको भी ये चीज पता चले कि भाई अब मेहनत करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके भी टैलेंट को हम इग्नोर करेंगे। आइए दोस्त, हम इसी के साथ, इसी मकसद के साथ कि धीरे धीरे ही सही हम नेपोटिज्म खत्म करने की मुहिम आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, हमारे आसपास के जो लोगों में भी ऐसी मानसिकता है हम उनको भी समझा सकें और हमें उसके लिए मेहनत करना है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए और समझने के लिए।